अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे इसकी स्टीम चिकन और पूरी। तो उसके लिए हमें चाहिए 3 लेग और थाई पीस मैंने लिए हैं। फिर मैंने लिया है नमक 2 टीस्पून। फिर मैंने लिया है सिरका जो है 1 टेबल स्पून। और ये है धनिया पाउडर 2 टीस्पून। 1 कप ये दही है। और ये है चिली फ्लेक्स और चिली पाउडर मैंने थोड़ा मिक्स करके ले लिया, तो ये 2.5 टीस्पून है। फिर ये हमारे पास है देगी मिर्च। और ये है 1/2 टीस्पून हल्दी और 1/2 टीस्पून काली मिर्च। तो ये सब हमें चाहिए मैरिनेशन के लिए। अब हम मैरिनेशन स्टार्ट करेंगे। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, कमेंट्स भी करें, और बेल का आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचें। सो अब हम मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। मैरिनेशन के लिए हमने लगा लिए हैं इसमें डीप कट, काफ़ी डीप मैंने लगाए हैं ताकि मसाला जो है वो अंदर तक पहुँचे। अब हम मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। इसके लिए चाहिए हमें बाउल, और फिर हम डालेंगे दही। फिर हम इसमें ऐड करेंगे देगी मिर्च जो मैंने 1/2 टीस्पून ली थी। फिर इसमें हम डालेंगे साबुत धनिया पाउडर। ये तकरीबन 2 टीस्पून है। अब इसमें मैंने चिली पाउडर और चिली फ्लेक्स मिक्स कर लिए हैं, तो 1 टीस्पून ये चिली पाउडर है और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स है। वैसे आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक और चिली यूज़ करते हैं। अब ये डालेंगे हम सॉल्ट यानी नमक। ये मैंने लिया है 2.5 टीस्पून। फिर हम इसमें डालेंगे सिरका तकरीबन 2 टेबल स्पून है। और फिर ये हल्दी और काली मिर्च है 1/2 टीस्पून। और अब हम इन सबको करेंगे मिक्स। इसमें कोई ऑयल मैंने यूज़ नहीं किया है। स्टीम चिकन में कोई ऑयल यूज़ नहीं होता है। और अब जो है ये हमारा मैरिनेशन रेडी है। अब हम चिकन को अच्छे से मसाला लगाएंगे इस तरह से। कट्स के अंदर लगाएं अच्छी तरह से ताकि मसाला अंदर तक पहुँचे। कट्स हमने इसीलिए गहरे लगाए हैं कि मसाला जो है वो अंदर तक पहुँचे। हमने इसको अच्छी तरह से मसाला लगा दिया। और अब हम इसको रख देंगे 2 घंटे के लिए फ्रिज में। मसाला लगाया और अब हम इसको कर देंगे कवर इस तरह से। अच्छी तरह से इसको हमने कवर किया और अब हम इसको 2 आवर्स के लिए मैरिनेट होने रखेंगे। तो जब तक हमारी चिकन मैरिनेट हो रही है हम बनाएंगे पूरी का आटा। तो ये भी, इसको भी हमें थोड़ी देर कवर करके रखना होता है। तो शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए मैदा यानी कि प्लेन फ्लावर। ये है 1 प्याली प्लेन फ्लावर है।
अगर आप एक प्याली प्लेन फ्लावर यूज़ करेंगे तो हाफ प्याली आपको नॉर्मल फ्लावर यूज़ करना है, नॉर्मल आटा यूज़ करना है। तो इसका हिसाब होगा, अगर 2 कप आप मैदा यूज़ कर रहे हैं तो 1 कप आटा यूज़ करेंगे। और फिर है हमारे पास सॉल्ट, तकरीबन ये हाफ टी स्पून है। और हमारे पास है थोड़ा गर्म पानी, लाइक ल्यूक वार्म वाटर, और ऑयल। तो शुरू करते हैं। पहले हम डालें मैदा, फिर हमने डाला आटा, फिर नमक, और अब हम इसको पानी के साथ गूंदेंगे। ये हल्का गर्म पानी है, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसको नॉर्मल जैसे रोटी के साथ गूंदते हैं वैसे ही गूंदेंगे। अभी इस तरह से डो सी बन गई है, और इसको हमें सॉफ्ट ही करना है ताकि पूरी भी सॉफ्ट बने। तो थोड़ा हाथ में इसको अच्छी सी सॉफ्ट डो हमने बनानी है। और फिर हम लेंगे ऑयल, अब हम इसको ऑयल के साथ भूनेंगे। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी डो तैयार हो गई है, काफ़ी सॉफ्ट। लेकिन ज़रा गूंदना है इसको अच्छी तरह है, थोड़ी देर लगा के। आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट डो बन गई है। अब हम इसको भी कवर करेंगे और इसको मैरिनेट करके रखेंगे तकरीबन हाफ एन आवर, या अगर ज़्यादा भी हो जाए तो उसमें भी कोई मसला नहीं होता है। लेकिन कम से कम हाफ एन आवर, और जैसे हम इसको 2 आवर्स के लिए भी रख सकते हैं। तो जहाँ पर हमारी चिकन मैरिनेट हो रही है, जब तक ये पूरी भी मैरिनेट हो जाती है, तो फिर हम इसको साथ इसका प्रोसेस शुरू करेंगे। दोनों चीज़ों को हमने 2 आवर्स के लिए मैरिनेट करने रखा है। तो चिकन मैरिनेट के हुए हमें 2 से 2.5 घंटे हो चुके हैं। अब मैंने लिया है एक बड़ा पैन, और उसमें मैंने पानी लिया है, इसको बॉयल होने रखा है। जब ये अब हल्का बॉयल होना शुरू हो गया है, तो अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़ी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी, बादियान का फूल, और कोई 5 से 6 लौंग। फिर हम रखेंगे इसमें कोई जाली जो ऐसे आ जाए। फिर हम इसमें रखेंगे बर्तन जिसमें हमने बनाना है चिकन, और चिकन को आप रख दें इसके अंदर। और इसको लगेंगे तकरीबन कोई 45 मिनट्स, लेकिन हम 30 मिनट्स में इसको दोबारा से खोल के चेक करेंगे। तो जो मसाला बच गया है वो भी लगा दें। इस पे लगाना है हमें फॉइल पेपर, ताकि अच्छे से कवर हो जाए। इसको कवर होना ज़रूरी है।
क्योंकि जब ये स्टीम ऊपर आएगी, भाप बनेगी, तो मसाला जो है इसमें लगा रहे। इस वजह से हम इसको अच्छे से रैप कर देंगे फॉइल पेपर के साथ, और उसके बाद हम इसको कवर कर देंगे लिड के साथ। तो ये बिल्कुल अच्छे से कवर हो चुका है। अब आप इसको कवर कर दें लिड के साथ, और इसको 45 मिनट्स के लिए हम रखेंगे, लेकिन हम इसको 30 मिनट्स में दोबारा से चेक करेंगे। तो जब तक हमारा चिकन स्टीम हो रहा है, हम जब तक पूरियाँ भी बना लेते हैं। तो ये आटा भी रेडी है इसका। हमें लेने हैं छोटे पेड़े। और इसको हम ऑयल में ही करेंगे, बेलेंगे, या जो भी आपको हाथ से करना है तो हाथ से करें, लेकिन इसमें मैदा नहीं लगाना है। इसका इजी पार्ट होता है, इजी तरीका होता है पूरी के लिए कि इसको बेले नहीं, इसको हम हाथ से इस तरह से करें। अब इसको हमने उठाना है और इसको डाल देना है ऑयल में, और ऑयल बहुत अच्छा से गर्म होना चाहिए। देखिए अब कितनी अच्छी पूरी हमारी रेडी हो रही है। दोनों साइड से अच्छी तरह से कर लें इसको। बहुत जल्दी बन जाती है, तो इसको ज़्यादा देर रखना नहीं है इसमें। बस अब इसको हम निकालेंगे। ये हल्की गोल्डन हो गई है। इसी तरह से हम बाकी पूरियाँ भी बना लेंगे। दूसरी पूरी की तैयारी करें। चाहे आप थोड़ा सा ऑयल लगा लें तो ये ज़रा ज़्यादा आराम से फैलेगी। साइडों से ज़रा ज़्यादा इसको पतला रखना है। बीच में जैसे काफ़ी पतली हो रही है तो ये टूट रही है, पर इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। अभी हो गई है। हम इसको उठाएंगे और इसको ऑयल में डालेंगे। इसको एहतियात से उठाने, क्योंकि काफ़ी पतला है। जब इसमें बबल्स आने लगे तो इसको पलट दें।
आप अपने टेस्ट के मुताबिक बना सकते हैं इसको, बड़ा छोटा जैसा भी। मुझे ज़रा छोटी पूरी अच्छी लगती है तो इसलिए मैंने इसको छोटा किया है। इसकी आंच मीडियम लो हीट पे ये सॉफ्ट हो जाएंगी और ये भी रेडी है। अब 1 घंटा हो चुका है, तो अब हम इसको चेक करते हैं। वैसे मैंने इसको बीच में भी चेक किया था 30 मिनट्स 45 मिनट्स में, लेकिन उस वक्त ये पूरा रेडी नहीं था, तो फिर मैंने इसको दोबारा से 35 मिनट्स के लिए दोबारा से रखा है। तो अब चेक करते हैं कि कहाँ तक पहुँचा है। अब ये रेडी हो जाना चाहिए वैसे। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। हम बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त। तो इसको पूरी तैयारी में, इसके पूरा अच्छी तरह से इसको पकने में 1.5 घंटे तक लगा है। तो आप इसको ज़रा बीच में जब स्टीम करें तो चेक कर लीजिएगा खोल के कि कहाँ तक पहुँचा, क्योंकि स्टीम करने में ज़रा देर लगती है, थोड़ा टाइम लगता है। तो खैर अब ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको डिश आउट कर लिया है और ये स्टीम रोस्ट बहुत ज़बरदस्त बना है। स्टीम का जो इसका टेस्ट आया है बहुत ही अच्छा है और इसके साथ पूरी का कॉम्बिनेशन ज़बरदस्त है। तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। किसी नई रेसिपी के साथ जल्दी मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।